हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ आप लोग के पास। और ये वीडियो जो है वो न्यूट्रिशन जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग जा कर के अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। और ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जिसको मैं ढूंढ कर लाई हूँ। और ये क्वेश्चन जो है पहले पूछ चुका है एग्ज़ाम में और अदर एग्ज़ाम में, जैसे आरआरबी हो गया, या फिर हमारा ये इम्पॉर्टेंट है हमारे बिहार सीएचओ के लिए भी। आप ये अगर देख सकते हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। या फिर बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए भी, तो ये मेनली बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि न्यूट्रिशन चैप्टर उनके लिए उनके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फैट दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर मोस्टली, वैसा फैट जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है वो कौन सा फैट है। तो हमारा फैट जो है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा फैट कौन सा होता है, एक हमारा होता है सेचूरेटेड फैट, ठीक है, और एक हमारा होता है अनसेचूरेटेड फैट। तो सेचूरेटेड फैट क्या होता है, सेचूरेटेड फैट जिसमें दो कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसको सेचूरेटेड बोलते हैं। अनसेचूरेटेड किसको बोलते हैं, तो जो 2 कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, उनको सेचूरेटेड फैट बोलते हैं, ठीक है, अनसेचूरेटेड फैट बोलते हैं। और यह अनसेचूरेटेड फैट कहलाता है, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि फ़ैट जो होता है डेट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा फ़ैट है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेचूरेटेड फैट होएगा। जो सेचूरेटेड फैट होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है, ये सॉलिड रूप में हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, कौन सा सोर्स है ओमेगा 3 एसिड का सबसे अच्छा फूड होने का, ठीक है। तो बताइए, तो ये कौन सा हो जाएगा, सैल्मोन हो जाएगा। सैल्मोन जो होगा वो हमारा सबसे अच्छा फूड होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो अब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है ना, उसका क्या होता है, वो पार्ट होता है, ठीक है। जिसमें कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए ये जो भी हमारे समुद्र में सी में रहने वाली मछली है उनमें पाया जाता है, ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड। या फिर मूंगफली का तेल हो गया, या फिर मकई का तेल हो गया, ये सब में क्या पाया जाता है, अखरोट आलमंड हो गया ये सब, या फिर कुछ सब्जियां वगैरह हो गया, उस सब में क्या होता है, ये पाया जाता है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा। अब हम आगे की ओर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है, बताइए कि कौन सा होता है। तो क्या होता है हमारा विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा मिल्क। मिल्क जो होता है विटामिन B12 का सबसे अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। और विटामिन B12 को मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन होता है, इसको विटामिन B12 कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सा एनीमिया होता है, बताइए जल्दी से, पर्नीसियस एनीमिया होता है। पर्नीसियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, है ना। तो ये था हमारा विटामिन B12 के बारे में, जो आप ये भी सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग पहले वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, ओ सॉरी, ये फिर से वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं, हम लोग आगे चलते हैं अब। तो अब क्या बोल रहा है फोर्थ में, तो क्वासीरॉर्कर इज़ अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन काउज बाई। क्वासीरॉर्कर जो है वो किसकी कमी के, मतलब कौन से माल न्यूट्रिशन किसकी कमी की वजह से होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो बताइए, ये भी क्वेश्चन मैं क्या पहले बता चुकी हूँ, पहले वाले जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ कि क्वासीरॉर्कर किसके वजह से होता है और क्वासीरॉर्कर में कौन कौन से साइन दिखने को मिलते हैं ना। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा
सी, क्वासिलॉर्कर क्या होता है, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से क्वासिलॉर्कर होता है। और इसमें मैं बताई थी कि क्वासिलॉर्कर में कैसा फेस हो जाता है बेबी का, जैसे कोई किसी बच्चे को अगर क्वासिलॉर्कर हो जाता है तो किस तरीके का उसका फेस हो जाता है, तो मून से फेस हो जाता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। मून से फेस हो जाता है बच्चे का। उसके बाद क्वासिलॉर्कर की वजह से बच्चे को ये इडीमा भी हो जाता है ना, इडीमा हो जाता है, इडीमा भी देखने को मिलता है बच्चे में। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग आगे देखते हैं। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड द हाईएस्ट क्लोरी पर ग्राम, हाईएस्ट कैलोरीज पर ग्राम कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट में पाए जाते हैं, तो बताइए जल्दी से। हाईएस्ट कैलोरी किस में पाया जाता है, तो हमारा फैट में हाईएस्ट कैलोरी पाया जाता है, ठीक है। जिसमें कि फैट में 9 kcal पर ग्राम ये पाया जाता है, 9 kcal पर ग्राम पाया जाता है फैट। और जबकि हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है एंड प्रोटीन है, उसमें कितना पाया जाता है, प्रोटीन जो है उसमें हमारा 4 kcal पर ग्राम पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद फिर अब आगे देखते हैं। तो आगे में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल फैटी एसिड, कौन सा फैटी एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का भी आंसर। देखिए इसमें हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको हलवा लग रहा हो या फिर जैसे इजी क्वेश्चन हम नहीं लेके आए, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब लोग पढ़ाते हो। और देखिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब आपको कोई इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हाँ आप बताइए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। ये सब क्वेश्चन अब बहुत कम पूछने के चांसेस है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अच्छा क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि वो एग्ज़ाम में सच में पूछ सके, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं लाई हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर होगा, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड, कौन सा फैटी एसिड है जो इसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, लिनोइक एसिड। और अब हम लोग जानते हैं इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है। तो इसेंशियल फैटी एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि हम मतलब हमारा जो बॉडी है उसके बॉडी से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बल्कि ये इससे हमें फूड के थ्रू इसको हम लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंशियल। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फूड इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का हमारा रिच सोर्स कौन सा है। तो विटामिन ई का हमारा रिच सोर्स कौन सा है, ए, आलमंड। आलमंड जो है हमारा विटामिन ई का क्या है, रिच सोर्स है। और ये जो विटामिन ई है, विटामिन ई जो है उसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल होता है इसका केमिकल नेम, ठीक है। और ये देखिए अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा विटामिन ई की जो कमी है उसके वजह से क्या हो सकता है। तो विटामिन ई की कमी की वजह से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है ना, किसी भी मेल या फीमेल में क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो ये भी एक हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये तो है ही, केमिकल नेम सबका याद करना तो ज़रूरी है ही। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। वाटर मेक्स अप अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन बॉडी का जो कितना परसेंटेज होता है, जो क्या होता है कि वाटर से मिलके बना होता है। तो बताइए कितना परसेंट होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 60 से 70% जो होता है वो क्या होता है कि परसेंट ये बना होता है हमारा ह्यूमन बॉडी, मतलब वाटर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमारा ये था क्वेश्चन। और उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, कौन सा जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन है डाइटरी फाइबर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डाइटरी फाइबर हमारा जो फाइबर है उसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, हेल्प डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो फाइबर रिच, ये फाइबर क्या करता है, हमारे बॉडी में जा कर के डाइजेशन में हेल्प करता है ना, और क्या बोलता है, क्या करता है, और
प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या करता है कि प्रिवेंट करने का काम करता है। इसीलिए देखते हैं कभी भी किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आप फाइबर रिच डाइट लीजिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो सके। लाइक जैसे कि ये जैसे कि क्या क्या ले सकते हैं, तो फाइबर रिच डाइट में आपका जैसे पत्तीदार सब्जियां हो गया या फिर साग वगैरह ये सब हो गया, ये सब सारा कुछ लेने के लिए बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को, ये पढ़ने को मिले। थैंक यू सो मच।